नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। नाउ रिसेंटली इजराइल और हुतीज़ ने एक दूसरे पर दोबारा से मिसाइल्स बरसाने शुरू कर दिए हैं। आप यहां पर आर्टिकल देखोगे, इजरायली स्ट्राइक्स हिट यमन्स कैपिटल इन रिटेलिएशन फॉर अर्लियर हुती स्ट्राइक। नाउ अब आप कहोगे कि जब से यूएसए ने B-2 बॉम्बर से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तब से दोनों कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा शांत हो गए थे। चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान या उनके प्रॉक्सी हो, दोनों ने भी कुछ खास स्टेप्स लिए नहीं थे। तो अब अचानक से क्या हो गया कि दोनों ही कंट्रीज़ एक्टिव हो गई है। तो आपको सारा सीधी और सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। तो हुआ यूँ कि इजराइल ने अभी अगस्त के स्टार्टिंग में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट दिया और इजराइल ने कहा कि हम पूरी गाज़ा सिटी को टेक ओवर करने वाले हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल देखोगे, इजराइल्स गाज़ा सिटी इन्वेजन, व्हाट इज़ नेतन्याहू's प्लान एंड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट एज न्यू असॉल्ट लॉन्च। अगर आप देखोगे तो इजराइल का ये कहना है कि हमास के आज भी मोस्ट ऑफ द मिलिटेंट जो हैं वो गाज़ा सिटी में छुपे हुए हैं, वहीं से ऑपरेट करते हैं। वहाँ पर उन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स बना रखी है, वहाँ पर ही रहते हैं, वहीं पर उनके वेपर स्टोर हैं। तो इस बार इजराइल का कहना है कि हम उनको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। उन्होंने सीधा कहा है कि हम घर टू घर जाकर सर्विलेंस करेंगे और जो भी हमको लगा सीधा उसको मार देंगे। लिटरली इजराइल का यही मतलब है कि हम सीधा, हमारी आर्मी सभी लोगों के घर में जाएगी, अगर हमको किसी में भी कुछ शक हुआ तो हम सीधा उसको मार देंगे, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। लेकिन इजराइल ये एक ही बारी में नहीं करेगा, इजराइल ने इसको डिफरेंट स्टेजेस में रखा है। अगर आप यहाँ पर आर्टिकल देखोगे कि इजराइल बिगेंस फर्स्ट स्टेजेस ऑफ गाज़ा सिटी टेक ओवर ऑपरेशन एज यूके कंडेम सेटलमेंट प्लान। अगर आप मैप के थ्रू से थोड़ा समझोगे तो ये पूरी गाज़ा ट्रिप है। इजराइल इसी से अगेंस्ट 2023 से वॉर कर रहा है। अब नाउ पूरी गाज़ा सिटी में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गाज़ा, ये पूरी गाज़ा सिटी है और इजराइल इसी को टेक ओवर करने की बात कर रहा है। अगर आप देखोगे तो पूरी गाज़ा स्ट्रिप की पॉपुलेशन, मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन गाज़ा सिटी में ही रिजाइड करती है। पूरी दुनिया में अगर एक जगह पर जितने लोग रहते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा गाज़ा सिटी में ही रहते हैं। यहाँ पर मिलियंस ऑफ काउंटिंग्स में नंबर्स रहते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं। इजराइल का यही कहना है कि हमास उनको एज अ शील्ड यूज़ करता है और लगातार बेसिस पर ऑपरेशंस लॉन्च करता है। तो इजराइल अब क्या करने वाला है कि पूरी सिटी को टेक ओवर करेगा, अपनी मिलिट्री सेंड करेगा, आर्मी व्हीकल्स को सेंड करेगा, एयर बेसिस से भी अटैक करेगा। तो उस हिसाब से इस बार इजराइल बड़े कदम लेने वाला है, जिससे गाज़ा में डिस्ट्रक्शन और ज़्यादा बढ़ने वाली है। पहले ही 40,000 पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं, जो कि नंबर आगे जाके और इंक्रीज होने वाला है। और इजराइल पूरा गाज़ा सिटी के चारों तरफ से ब्लॉकेड लगा देगा, तो उससे होगा क्या कि आम सिविलियंस ही मरने वाले हैं। नाउ यूएन ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश करी कि यूएन डिक्लेयर्स फेमाइन इन गाज़ा सेज 5 लाख पीपल फेसिस हंगर। तो इस हिसाब से यूएन का भी यही कहना है कि अगर इजराइल ने ब्लॉकेड लगा दिया गाज़ा सिटी में तो उस हिसाब से सारे लोग भूख से मर जाएंगे। लेकिन इजराइल ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ इजराइल के इस स्टेटमेंट के बाद ही हुतीज़ ने इजराइल पर अटैक कर दिया। आप यहाँ पर देखोगे ऑन फ्राइडे Houthi said they fired ballistic missiles toward Israel in their latest attack, which they said was in the support of Palestinians in Gaza. Now जब से इजराइल की स्टेटमेंट आई है तब हुतीज़ ने उन पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया और ये बैलिस्टिक मिसाइल क्लस्टर एम्यूशंस के साथ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा घातक था। अगर आपको मैं थोड़ा क्लस्टर एम्यूशंस के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप डायग्राम की हेल्प से समझना। ये एक सिंपल मिसाइल होती है जो जहाँ पर जाएगी वहीं पर एक्सप्लोड कर जाएगी, लेकिन क्लस्टर ओमिशंस वाली में केस थोड़ा डिफरेंट रहता है और ये थोड़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। नाउ क्लस्टर म्यूशंस वाली जो मिसाइल रहती हैं वो अपने साथ बहुत सारे पीसेस को कैरी करके चलती हैं और आगे जाके ये सारे पीसेस एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और एक एक पीस एक्सप्लोइट करने में क्षमता रखता है और आर्मी व्हीकल या सोल्जर को मारने की पूरी क्षमता रखता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेंजरस है। अगर एक मिसाइल जाएगी तो सीधा एक ही जगह पर जाएगी, वहीं पर बड़ा एक्सप्लोजन करेगी। लेकिन क्लस्टर म्यूशंस वाली मिसाइल अगर आप देखोगे तो सारे पीसेस इसके हवा में ही डिफरेंट हो जाएंगे और डिफरेंट जगह पर खेलेंगे और हर जगह पर एक्सप्लोजन्स होगा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो अगर आप देखोगे कि हुतीज़ के पास इतनी ज़्यादा अच्छी मिसाइल्स कहाँ पर आ गई, उनके पास तो बैलिस्टिक मिसाइल्स भी नहीं हैं, उन्होंने कैसे ये चीज़ें फायर कर दी। तो जैसे आप सभी को पता है कि हुतीज़ को ईरान बैक करता है और मोस्ट ऑफ द वेपन्स अपने हुतीज़ को ईरान ही पकड़ाता है। अगर आपका
कर यहाँ एक आर्टिकल देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पब्लिश हुआ। आर द हुतीज़ टेस्टिंग न्यू मिसाइल्स ऑन इजराइल ना। अगर आपको सीधा पता होगा, चाहे हुतीज़ हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, सभी को ईरान ही वेपन सप्लाई करने वाला है। अभी ईरान और इजराइल की फ्यूचर में बड़ी जंग पक्का होने वाली है, क्योंकि ईरान ने भी कहा है कि ये अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को अगेन स्टार्ट कर देंगे, और इजराइल ने भी कहा जैसे ही हमको इंटर मिला कि ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को दोबारा स्टार्ट करने वाला है, तब हम सीधा ईरान पर अटैक कर देंगे। तो अब ईरान अपनी न्यू मिसाइल्स को टेस्ट कर रहा है हुतीज़ के ज़रिए कि कैसे हम इजराइल पर अटैक करें। अगर आप देखोगे तो रिसेंटली न्यूज़ आई थी जिसमें ईरान ने क्लेम किया था कि इनके पास ऐसे मिसाइल्स आ गए हैं जो कि इजराइल को काफ़ी ज़्यादा बड़ा डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो उसी हिसाब से क्या पता ईरान ने ये मिसाइल्स हुतीज़ को पकड़ा दिए हो टेस्टिंग के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हुतीज़ थोड़ा बहुत मिसाइल्स लॉन्च करेगा, उसके बाद शांत हो जाएगा। तो ईरान की यही स्ट्रेटजी है कि ईरान जो भी अपने मिसाइल्स या न्यू वेपन्स डेवलप करता है वो सीधा उनको हुतीज़ को या अपने प्रॉक्सीज हिजबुल्ला को पकड़ा देता है, ताकि वो टेस्ट करें इसको इजराइल के अगेंस्ट, ताकि फ्यूचर में ईरान इनको यूज़ कर सके। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वॉर आगे तो एस्केलेट होने नहीं वाली है, और ये ईरान ने ही थोड़ा टेस्ट किया था कि इनके न्यू मिसाइल्स किस हिसाब से हैं। तो आगे जाके पक्का बड़ी जंग होने वाली है, जिसके लिए ईरान अभी से तैयारी करनी शुरू कर दिया है। तो उसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने भी दोबारा अटैक किया। आप यहाँ पर क्लियर इमेजेस देख सकते हो कि इजराइल अटैक्स यमन, नेतन्याहू वॉन्स हुतीज़ ऑफ हैवी प्राइस आफ्टर सना अटैक किल 6 ना। जो इजराइल ने यमन पर अटैक किया उस स्ट्राइक में 6 लोग मारे गए, करीब 86 के लोग इंजर्ड भी हो गए हो। और इजराइल का कहना है कि इन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस और एक पावर साइट पर हमला किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन भी हुआ था और उसी के कारण 6 लोग मारे गए। लेकिन वो बिल्डिंग रेजिडेंशियल एरिया में थी। आप क्लियरली इमेजेस से देख सकते हैं कि आसपास बहुत सारी गाड़ी खड़ी हैं, तो उसके हिसाब से क्लियर है कि ये रेजिडेंशियल एरिया था। और हुतीज़ का भी यही कहना है कि इजराइल जो है वो सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन इजराइल ने इसको भी सिरे से नकार दिया है। और इजराइल ने कहा कि इन्होंने प्रिसीजन स्ट्राइक किया था, जो कि पावर स्टोरेज और प्रेसिडेंशियल पैलेस पर ही किया था। तो अभी मुझे नहीं लगता पर्सनली कि ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी ईरान ने पक्का टेस्टिंग के लिए हुतीज़ को मिसाइल्स दी थी, ताकि वो इजराइल के अगेंस्ट टेस्ट करे कि कैसे परफॉर्म करने वाली है। क्योंकि इन फ्यूचर पक्का इजराइल और ईरान की बड़ी वॉर होने वाली है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही पीछे हटने नहीं वाले हैं। ईरान एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री बनना चाहता है, वहीं इजराइल चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ बिल्कुल भी ना रखे। और जैसे ही इजराइल को थोड़ी भी इंटेल मिलती है, तुरंत ही इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर देता है। तो इस हिसाब से इसका ज़्यादा आगे एस्केलेशन तो नहीं होगा, लेकिन इन फ्यूचर ईरान और इजराइल की बड़ी जंग पक्का आने वाली है। बाकी आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।